हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक जोशी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर इन बिरला ग्रुप ऑफ कंपनीज। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे स्टार कनेक्टेड मोटर और डेल्टा कनेक्टेड मोटर के बारे में। हमारे एक व्यूअर ने कमेंट किया था कि स्टार कनेक्टेड मोटर ज़्यादा करंट ड्रॉ करती है या डेल्टा कनेक्टेड मोटर ज़्यादा करंट ड्रॉ करती है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि स्टार कनेक्टेड मोटर का वोल्टेज और करंट किस हिसाब से देखा जाता है और डेल्टा कनेक्टेड मोटर का करंट और वोल्टेज किस हिसाब से हम देखते हैं। उसके बाद आप खुद ये डिसाइड कर पाएंगे कि स्टार कनेक्टेड मोटर ज़्यादा करंट ले रही है या डेल्टा कनेक्टेड मोटर ज़्यादा करंट ले रही है। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। देखिए, जब भी हम ये सवाल करते हैं कि स्टार कनेक्टेड मोटर ज़्यादा वोल्टेज पर वर्क करती है या ज़्यादा करंट लेती है, तो सबसे पहले हमें ये पूछना चाहिए कि हम किस वोल्टेज और किस करंट की बात कर रहे हैं। क्या आप फेज वोल्टेज की बात कर रहे हैं, क्या आप फेज करंट की बात कर रहे हैं, या आप लाइन वोल्टेज और लाइन करंट की बात करते हैं। नॉर्मली देखिए, जो स्टार डेल्टा स्टार्टर होते हैं, तो हमें ये पता है कि स्टार डेल्टा स्टार्टर हम लोग यूज़ करते हैं कि वोल्टेज कम हो जाए। रेड्यूस्ड वोल्टेज स्टार्टर स्टार डेल्टा स्टार्टर को कहा जाता है, क्योंकि स्टार डेल्टा स्टार्टर में शुरुआत में रेड्यूस्ड वोल्टेज अप्लाई किया जाता है। पर हम ये कभी स्पेसिफाई नहीं करते कि ये लाइन वोल्टेज की हम लोग बात कर रहे हैं या फेज वोल्टेज की हम लोग बात कर रहे हैं, और इसीलिए ये कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। तो देखिए, जब हम लोग स्टार डेल्टा स्टार्टर की बात करते हैं तो जो फेज वोल्टेज होता है वो 1/√3 टाइम्स ऑफ लाइन वोल्टेज हो जाता है, क्योंकि स्टार कनेक्टेड मोटर में VL = √3 VPH ये वोल्टेज की इक्वेशन होती है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो फेज वोल्टेज है वो रिड्यूस होता है। हम लोग नॉर्मली ये बोलते हैं कि स्टार डेल्टा स्टार्टर में रिड्यूस्ड वोल्टेज अप्लाई किया जाता है, पर ये कोई स्पेसिफाई नहीं करता कि लाइन वोल्टेज रिड्यूस हो रहा है या फेज वोल्टेज रिड्यूस हो रहा है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए कि जो स्टार डेल्टा स्टार्टर होते हैं या जो भी मोटर स्टार में कनेक्टेड होती है, उसका फेज वोल्टेज रिड्यूस हो जाता है। कितना रिड्यूस हो जाता है? तो 1/√3 टाइम्स ऑफ लाइन वोल्टेज हो जाता है। मान लीजिए, अगर आपके मोटर का लाइन वोल्टेज 415 वोल्ट है और अगर वो मोटर स्टार में कनेक्टेड है, तो इसका मतलब ये होगा कि उस मोटर का जो फेज वोल्टेज है ये 1/√3 टाइम्स ऑफ 415 वोल्ट रिड्यूस हो जाएगा। तो स्टार कनेक्टेड मोटर में फेज वोल्टेज रिड्यूस हो जाता है, जबकि अगर हम लोग करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो लाइन करंट और फेज करंट का मैग्नीट्यूड सेम होता है। तो जब भी आप किसी मोटर को स्टार में कनेक्ट करेंगे तो उसका फेज वोल्टेज तो रिड्यूस हो जाएगा, लेकिन उसका जो फेज करंट है वो लाइन करंट के इक्विवेलेंट में ही रहेगा, क्योंकि स्टार कनेक्टेड मोटर में लाइन करंट और फेज करंट का मैग्नीट्यूड सेम होता है। अब दोस्तों, हम लोग बात करते हैं डेल्टा कनेक्टेड मोटर की। तो देखिए, डेल्टा कनेक्टेड मोटर में लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज का मैग्नीट्यूड सेम रहता है, क्योंकि डेल्टा कनेक्टेड मोटर में VL = VPH होता है। इसका मतलब यह है कि लाइन वोल्टेज जितना होगा मोटर के हर एक फेज में उतना ही वोल्टेज हम डायरेक्टली अप्लाई करेंगे। इसी को बोलते हैं DOL स्टार्टिंग। DOL स्टार्टिंग में मोटर का जो लाइन वोल्टेज होता है वो पूरा लाइन वोल्टेज हम लोग मोटर टर्मिनल में अप्लाई करते हैं। तो इसीलिए अगर आपकी कोई मोटर डेल्टा कनेक्टेड है तो इसका मतलब ये है कि आपका जितना लाइन वोल्टेज है उतना पूरा आप मोटर टर्मिनल में अप्लाई कर रहे हैं। आपका लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज सेम रहेगा। वोल्टेज यहाँ कहीं पर भी रिड्यूस नहीं होगा, चाहे आप लाइन वोल्टेज के टर्म्स में बात करें या आप फेज वोल्टेज के टर्म्स में बात करें। पर दोस्तों, जब करंट की बात आती है तो अगर कोई मोटर डेल्टा कनेक्टेड है तो उस केस में IL = √3 IPH ये करंट की इक्वेशन होती है डेल्टा कनेक्टेड मोटर के लिए। यानी कि जो लाइन करंट है = √3 टाइम्स ऑफ फेज करंट हो जाता है। अब अगर हम लोग फेज करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो डेल्टा कनेक्टेड मोटर में फेज करंट कम हो जाएगा, क्योंकि फेज करंट की इक्वेशन बनेगी 1/√3 टाइम्स ऑफ लाइन करंट। तो यहाँ हमारा जो मेन क्वेश्चन था कि स्टार कनेक्टेड मोटर ज़्यादा करंट लेती है या डेल्टा कनेक्टेड मोटर ज़्यादा करंट लेती है, तो इसमें सबसे पहले आपको ये स्पेसिफाई करना चाहिए कि आप लाइन करंट की बात कर रहे हैं या फेज करंट की बात कर रहे हैं। अगर हम लोग फेज करंट और फेज वोल्टेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो अगर आपकी मोटर स्टार कनेक्टेड है तो उसमें फेज वोल्टेज रिड्यूस हो जाएगा, करंट उतना ही रहेगा। और अगर आपकी मोटर डेल्टा कनेक्टेड है तो उसमें फेज करंट रिड्यूस हो जाएगा। तो इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि अगर हम लोग फेज करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो डेल्टा कनेक्टेड मोटर कम करंट ड्रॉ करती है, क्योंकि डेल्टा कनेक्टेड मोटर की जो इक्वेशन है उसमें फेज करंट का मैग्नीट्यूड कम हो जाता है। तो इसीलिए अगर आप फेज करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो स्टार कनेक्टेड मोटर ज़्यादा करंट ड्रॉ करती है और डेल्टा कनेक्टेड मोटर कम करंट ड्रॉ करती है।
तो दोस्तों ये वीडियो थोड़ा सा ट्रिकी था। ये इक्वेशन को आपको अलग अलग तरीके से एनालाइज करना आना चाहिए, अलग अलग तरीके से इसको पढ़ना आना चाहिए, एक आउटपुट आपको ड्रॉ करना आना चाहिए। अगर आप वो कर सकते हैं तो स्टार डेल्टा का जो एक कॉम्प्लेक्सिटी होती है कि वोल्टेज कितना रहेगा, करंट कितना रहेगा, कौन सी मोटर ज़्यादा स्पीड में चलेगी, स्टार कनेक्टेड मोटर ज़्यादा स्पीड में चलेगी या डेल्टा कनेक्टेड मोटर ज़्यादा स्पीड में चलेगी, ये सब कुछ आप इस पर्टिकुलर इक्वेशन से इक्वेट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं आपसे मिलता हूँ कल ऐसे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। गुड बाय।